वह आत्मा जो भ्रम और मोह में उलझी है, मैं हूं श्री कृष्ण। मैं वह हूं जो तुम्हारे भीतर भी है, जो तुम्हें देख रहा है, जो तुम्हारी हर पीड़ा को समझता है। आज मैं तुम्हें जगाने आया हूं, तुम्हारे भीतर की शक्ति को, आत्मा की ज्योति को और सत्य के मार्ग को। तू जो हार मान बैठा है, वह नहीं जानता कि तुझ में क्या सामर्थ्य है। युद्ध मैदान केवल कुरुक्षेत्र में नहीं था, वह तेरे जीवन में हर दिन है, और मैं फिर से तेरे रथ का सारथी बनने आया हूं। 1. अपने धर्म को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म को समझो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारा जन्म केवल सांस लेने और खाने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारे पास एक उद्देश्य है। हर व्यक्ति का धर्म है कर्म करना, अपने कर्तव्यों को निभाना, बिना किसी फल की अपेक्षा के। प्रेरक संदेश: जिस प्रकार अर्जुन मोह में पड़ गया, वैसे ही आज के युवा अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं। लेकिन जो अपने धर्म को जान जाता है, वह कभी मार्ग से नहीं भटकता। 2. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तू परीक्षा की चिंता मत कर, तू पढ़ाई कर। तू सफलता की चिंता मत कर, मेहनत कर। तू पूजा का फल मत देख, श्रद्धा से कर। जीवन में प्रेरणा: तू निराश क्यों होता है? क्या तूने कर्म छोड़ा है? कर्म कर, मैं तेरे साथ हूं। तू सच्चा कर्म करेगा तो फल तुझे मिलेगा, चाहे तुरंत नहीं मिले, पर मिलेगा जरूर। 3. आत्मा अजर अमर है, मृत्यु नहीं, डरावनी है। न जायते म्रियते व कदाचित। तेरा शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं, इसलिए तू मृत्यु से मत डर। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। संदेश: जो मृत्यु से डरता है, वह जीवन नहीं जी पाता। जीवन का हर क्षण अमूल्य है, उसे पूरी शक्ति और श्रद्धा से जी। 4. मोह, क्रोध, लोभ यह तेरे शत्रु हैं। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। क्रोध और कामना ये तेरे भीतर से उत्पन्न होते हैं और तुझे अंधा कर देते हैं। प्रेरणा: तू अपने ही मन का दास मत बन। मन को साध, वही तुझे बल देगा। क्रोध पर विजय ही सच्चा वीर बनाता है। जो लोभ को जीत लेता है, वह राजाओं से भी बड़ा होता है। 5. श्रद्धा और भक्ति तेरा सबसे बड़ा बल। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़, मेरा शरण ले, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। जीवन के लिए संदेश: तू अगर अकेला महसूस कर रहा है, टूटा हुआ है, निराश है, तो याद रख, मैं हूं। शरण आ, मैं तुझे शक्ति दूंगा। स्टार 6. सच्चा वीर वह है जो मन को जीत ले। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। तू स्वयं अपने उद्धारक बन, तू स्वयं को नीचे मत गिरा। तू अपने भीतर देवत्व लेकर जन्मा है। आज की प्रेरणा: मन को जीतना युद्ध जीतने से भी बड़ा है। जो ध्यान करता है, संयम रखता है, वह ब्रह्म की ओर बढ़ता है। 7. सफलता का मार्ग: संयम, सत्संग और सत्कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अनुशासन में रहे, तू बुरे संग से बचे। जो सच्चे मार्ग पर चले, वही सच्चा विजयी होता है। प्रेरणा: तू अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करे, तो तू पर्वत भी हिला सकता है। सच, मेहनत और ईश्वर का साथ, यही 3 चीजें तू कभी न छोड़। 8. निडर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अभयम सत्वसम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। निर्भय हो जा। डर केवल अज्ञान का परिणाम है। जो सत्य जानता है, वह डरता नहीं। संदेश: आज का युवा असफलता, समाज, आलोचना से डरता है, पर जो श्री कृष्ण को अपना मित्र बना लेता है, वह अकेला नहीं होता। 9. प्रत्येक मनुष्य में श्री कृष्ण है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। मैं हर प्राणी के हृदय में हूं। तू अगर प्रेम से देखेगा, तो मुझे हर जगह पाएगा। प्रेरणा: हर मनुष्य में ईश्वर है। तू किसी को नीचा ना देख, तू अपने भीतर कृष्ण को पहचान, वही तेरा जीवन बदल देगा। 10. श्री कृष्ण का अंतिम संदेश: हे प्रिय आत्मा, तू दुखी मत हो, मैं तेरे साथ हूं। तू कर्म करता जा, मैं तेरा हाथ पकड़कर चलूंगा। तू एक दीपक जला अपने मन में, और उस दीप से तू अंधकार को हर देगा। तू शक्ति है, तू साहस है, तू प्रकाश है। हर बार जब तू डगमगाए, मेरा नाम ले, कृष्ण। मैं तेरे रथ का सारथी बन जाऊंगा, जैसे अर्जुन का बना था। उपसंहार: तू जीवन की रणभूमि में अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं हूं। श्री कृष्ण, मुझे याद कर, मुझे अपना बना।
और फिर देख, तुझे कोई गिरा नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण न केवल धर्म के प्रवर्तक हैं, बल्कि मानवता के महानतम मार्गदर्शक भी हैं। उनके वचनों में जीवन का सार, आत्मा की शांति, कर्म की महिमा और मोक्ष का मार्ग समाहित है। गीता के उपदेश हों या उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं, हर वचन मानव जीवन के लिए अमूल्य धरोहर है। भाग 1, कर्म का सिद्धांत 1। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2, श्लोक 47। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं, इसलिए तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर। 2, कर्म करते समय व्यक्ति को निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए, तभी वह सच्चे अर्थों में कर्मयोगी कहलाता है। 3, जो अपने कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित करके करता है, वह कभी पाप से नहीं बंधता। 4, हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। 5, जो मनुष्य फल की इच्छा के बिना कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। भाग 2, आत्मा और शरीर का ज्ञान 6। न जायते म्रियते व कदाचित। अध्याय 2, श्लोक 20। अर्थ, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है, वह अजन्म, नित्य, शाश्वत और अजर है। 7, यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। 8, जो आत्मा को जान लेता है, उसके लिए मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। 9, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। भाग 3, मन और इंद्रियों का नियंत्रण। 10, मन ही मनुष्य का मित्र है और वही शत्रु भी। अध्याय 6, श्लोक 5। अर्थ, यदि मन को वश में कर लिया जाए तो वह मित्र बन जाता है, अन्यथा वही मन शत्रु बन जाता है। 11, जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसने समस्त जगत को जीत लिया है। 12, इंद्रियों का संयम ही सच्ची साधना है। 13, मनुष्य को अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वही उसके कर्मों का निर्धारण करते हैं। भाग 4, भक्ति और ईश्वर प्रेम। 14, यो मां पश्यति सर्वत्रम सर्वम च मयि पश्यति। अध्याय 6, श्लोक 30। अर्थ, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उससे कभी अलग नहीं होता और वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। 15, जो भक्त मुझे प्रेम से याद करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। 16, भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सहज है। 17, जो अपने हृदय से मुझे पुकारता है, मैं उसके पास स्वयं आता हूं। भाग 5, अहंकार, मोह और माया। 18, अहंकार विनाश का मूल है। 19, मोह और माया व्यक्ति को सत्य से दूर ले जाती है। 20, जो माया से परे जाता है, वही परम सत्य को जान सकता है। 21, जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। भाग 6, ज्ञान, विवेक और धर्म। 22, ज्ञान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। 23, जो विवेक से काम करता है, वह कभी गलत रास्ते पर नहीं चलता। 24, धर्म वही है जो दूसरों के कल्याण की भावना से किया जाए। 25, सत्य ही धर्म का मूल है। 26, जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही धर्मात्मा है। भाग 7, जीवन का उद्देश्य। 30, मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार है। 28, जो व्यक्ति जीवन में दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, वही श्रेष्ठ है। 29, मोक्ष केवल उन लोगों को प्राप्त होता है जो जीवन की सच्चाई को समझकर निष्काम भाव से कर्म करते हैं। भाग 8, नीति और व्यवहार। 30, सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। 31, क्रोध, लोभ और द्वेष को त्यागना ही श्रेष्ठता की निशानी है। 32, जो व्यक्ति क्षमा करता है, वही बलवान होता है। 33, कठोर शब्दों से किसी 33 का मन दुखाना पाप है। 34, दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। भाग 9, श्री कृष्ण के कुछ प्रेरणादायक कथन। 35, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। 37, तू चिंता क्यों करता है, तू कौन है चिंता करने वाला। 37वां, तू अपने आप को मुझे समर्पित कर दे, मैं तुझे हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। 38वां, तू सच्चा है, पवित्र है, तो फिर भय कैसा। 39, मैं हर उस व्यक्ति के पास रहता हूं जो मुझे अपने हृदय में बसाता है। 40, हर जीव मेरा अंश है, मैं उसमें और वह मुझ में है। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व हुआ संवाद
वर्णित है। यह संवाद मात्र एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूने वाला दिव्य उपदेश है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को जीवन जीने की कला, धर्म, कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग बताया है। भाग 1। गीता की पृष्ठभूमि और उद्देश्य में अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो गया। वह अपने हथियार त्याग कर बैठ गया और युद्ध न करने का निर्णय ले लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे आत्मा, धर्म, कर्म और जीवन के उद्देश्य का ज्ञान दिया। यही संवाद भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है जीवन के सत्य को समझाना, आत्मा के अमृतत्व की पुष्टि, कर्म के महत्व को समझाना, मोह, माया और आसक्ति से मुक्ति दिलाना, आत्मा का परमात्मा से संबंध प्रकट करना। भाग 2। आत्मा का स्वरूप और अमृतत्व, ज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन। गीता 2.2। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। शरीर नाशवान है पर आत्मा अजर अमर है। यह उपदेश मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। यह बताता है कि आत्मा वस्त्रों की तरह शरीर बदलती है। भाग 3। कर्म का महत्व, कर्मयोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2.47। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। फल की चिंता न करते हुए कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्मयोग के 3 स्तंभ: 1 निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म। 2 कर्तव्य भावना, धर्म और कर्तव्य पालन। 3 कर्म का समर्पण, भगवान को कर्म समर्पण। भाग 4। भक्ति का मार्ग, भक्ति योग। मन्मना भव मद भक्तो। गीता 9.3-4। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है। भक्ति योग ही सबसे सरल मार्ग है। भक्ति के लक्षण: निस्वार्थ प्रेम पूर्ण समर्पण, ईश्वर में एक निष्ठता, सेवा, स्मरण और जप। भाग 5। ज्ञान और विवेक, ज्ञान योग। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। गीता 5.18। ज्ञान योग आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के तत्वों को समझाता है। ज्ञानी पुरुष सबको समदृष्टि से देखता है। ज्ञान के मुख्य तत्व: 1 आत्मा परमात्मा का भेद। 2 प्रकृति और पुरुष का संयोग। 3 माया का प्रभाव। 4 विवेक और वैराग्य। भाग 6। ध्यान और साधना, ध्यान योग। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। गीता 6.17। ध्यान योग आत्मसंयम, आहार विहार में संतुलन और चित्त की एकाग्रता सिखाता है। ध्यान योग के चरण: एकांत स्थान में बैठना। 2 मन को एकाग्र करना। 3 निरंतर अभ्यास। 4 आत्मा की अनुभूति। भाग 7। माया और परमात्मा का ज्ञान, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्या। गीता 7.14। भगवान बताते हैं कि यह संसार माया के प्रभाव में है, जो 3 गुणों सत्व, रज, तम से बना है। केवल भक्त ही इस माया से पार होकर ईश्वर को जान सकता है। भाग 8। मृत्यु और मोक्ष का रहस्य। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। गीता 8.5। जो अंत समय में ईश्वर का स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय स्मरण का महत्व इस अध्याय में वर्णित है। भाग 9। राजविद्या और राजगुह्य योग। राजविद्या, राजगुह्य। गीता 9.2। भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान सबसे महान और गूढ़ है। जो श्रद्धा से इसे जानता है वह मुझे प्राप्त करता है। भाग 10। भगवान का ऐश्वर्य, विभूति योग। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। गीता 10.2। भगवान बताते हैं कि वे ही इस सृष्टि के मूल हैं। वे अग्नि में तेज, चंद्रमा में शीतलता और सब में चेतना रूप में स्थित हैं। भाग 11। विराट स्वरूप का दर्शन, दिव्य सूर्य सहस्रस्य। गीता 11.12। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यह रूप अर्जुन के मोह को भंग